हरे कृष्ण। माघ मास कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह पवित्र माघ मास की बेला है, जहां पर प्रत्येक प्रातःकाल हमारे लिए आध्यात्मिक साधना को सुदृढ़ बनाने के लिए सुवर्ण अवसर लेकर आती है। यह एक ऐसा समय है जिसमें किया गया प्रातःकालीन स्नान, दान और भगवान श्री हरि का नाम जप मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करा सकता है। और इसलिए इस सुंदर अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की माघ मास कथा। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से एक विशेष मंत्र के बारे में पूछते हैं। सभी देवताओं में सबसे बड़े मोक्ष देने वाली देवता कौन है, उनके बारे में पूछते हैं। और इस संबंध में ऋषि वशिष्ठ जी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं और उस कथा के अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो सुना था उसका वर्णन कर रहे हैं। और उस कथा के अंदर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से वार्तालाप कर रहे हैं और उसमें भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सभी कर्मों का फल अत्यंत ही विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधना पर भरोसा न रखना और अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सारी शरणागति भक्ति के नियम है। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र के उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातनी नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी जी के साथ मैं ही इस देवता भी मैं ही हूँ। वत्सल्य रस के समुन्दर, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभाग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापी, सबके बंधु और कृपयामयी, सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इस मंत्र का देवता हूँ। इसलिए मेरी अनुगामी लक्ष्मी देवी के साथ मुझे विष्णुपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर मंत्र रतन द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख चक्र गदा पाग धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझे विष्णु का मेरे वामक में विराजमान लक्ष्मी देवी सहित पूजना चाहिए। हे प्रजापति, इस प्रकार एक बार भी पूजा की जाए तो भी संतुष्ट हो जाता हूँ। भगवान श्री हरि की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया है और मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बताया है, जो मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है। अब संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सूर्योदय है। हे देव ऋषि, मैं तो आपका दास, शिष्य और सूर्योदय हूँ। अतः हे दया सिंधु, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ इस मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्व वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बताता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए सबसे पहले आश्रय यानी कि एक प्राणभूत प्राथमिक गुरु की शरण ले। गुरु ऐसा होना चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न हो, मेरे भक्त हो, दोष रहित हो, मंत्र के ज्ञाता हो, मंत्र के भक्त हो, मंत्र की शरण लेने वाले स्वयं हो, पवित्र हो, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ हो, मेरे भजन के सिवा और किसी साधना का सहारा न लेने वाले हो, अन्य किसी की नियंत्रण में न रहने वाले, ब्राह्मण, वितरांग, क्रोध और लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्ष और परमात्म देवता हो। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही गुरु या आश्रय कहा गया है। जो अपनी आचरण द्वारा शिक्षा दे उसी का नाम आश्रय है। जो आश्रय के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन लगाए और आज्ञा पालन में स्थिर रचित होकर उसे ही साधु पुरुषों से शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करें। द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के द्वारा बताए हुए किसी भी समय में उत्तम गुरु की प्राप्ति होने पर दक्षिणा
ग्रहण करनी चाहिए। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर तीनों लोकों के समान ब्रह्मा जी ने मुझे और नारद मुनि को भी इस मंत्र का उपदेश दिया और तत्पश्चात निमोश्रण वासी शौनक आदि महर्षियों को नारद मुनि ने इस मंत्र का उपदेश दिया जो क्षणगाताओं की रक्षा करता है। हे राजन, महर्षि भी इस गुल्हात मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण यह दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का मूल छेदन करने वाला मोक्ष है। माघ मास का वर्णन करते हुए ऋषि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, माघ मास में किया गया स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वालों की मुक्ति प्रदान करता है, उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वह कैसे ही पाप में लिप्त क्यों ना हो। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से कष्ट का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़ा पाप समूह को नाश हो जाता है। मन कर्म वचन के द्वारा किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर देवताओं का तुरंत संहार करते हैं, वैसे ही माघ मास स्नान पापों को नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। गांधर्व कन्या को एक समय श्राप मिला हुआ था और तब दया के वंश लोमेश ऋषि ने उन्हें माघ मास का महात्म सुनाया और उनसे उनका उद्धार हो गया। ऋषि वशिष्ठ के मुख से यह बात सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनि, उन गांधर्व कन्याओं को किस कारण से श्राप मिला था? वे कौन थी? कृपया उनका विस्तार से इतिहास सुनाइए। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जानकर राजा वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपका यह प्रश्न तो बड़ा ही उत्तम है। धर्म में आपकी जागरूकता देखकर मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में 5 गांधर्व कन्याएं थी। उनके नाम थे प्रमोदिनी, सुशीला, सुसवरा और सुतारा और चंद्रिका। वे एक गांधर्व की पुत्रियां थी और यह सभी कन्याएं समान आयु, स्वरूप, सुंदरता और इन सब में एक से अधिक सुंदर थी। वह नृत्य, संगीत, वाद आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाते थे। वे हास परिहास में भी प्रागत थी। वे गांधर्व बालिकाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में और कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती। एक बार वे सभी मिलकर खेल रही थी और खेलते हुए एक वन में जा पहुंची। वहां माघ मास का समय था। वह कल्प वृक्ष के पुष्प चुनने लगी और इस प्रकार उस निर्जल वन में भ्रमण करते हुए वे एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची। वहां गौरी माता की पूजन के लिए उन्होंने पुष्प तोड़े और वहां से लेकर वह उस स्थान पर आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और फिर खेल खेल में देवी पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजन किया। फिर उस प्रतिमा के आगे नृत्य और गायन भी किया। उस सरोवर में थोड़ी दूर पर ऋषि वेदनिधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्निमय उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्निमय ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आते देखकर वे गांधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर सुंदर स्वरूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की 5 कन्याएं उस ऋषि पुत्र पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस सरोवर मनोहर स्वरूप कुमार को उन्हीं के लिए रचा है। देवी पार्वती अवश्य ही उन पर प्रसन्न हुई होंगी, तभी उन्होंने इस कुमार को यहाँ उनके पास भेजा है। वे आपस में बातें करने लगी कि मैंने इसे भरा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी वह ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया और जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में कन्याओं की बातें सुनाई दी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया है जो वह इन कन्याओं के पास आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं को भी मोहित कर देती है और धर्म से डिगा देती है।
इस प्रकार सोच विचार करते हुए ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा के लिए अपने आप को योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को वहां पर दिखाई नहीं दिया तो वे सब की सब बड़ी अधीर हो गई। वे चारों ओर उसे खोजने लगी, लेकिन वह ऋषि कुमार उस समय उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जानकर घर लौटने का निश्चय किया। वीर से तृप्त वे विलंब करके जब से अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे